नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज फिर कहाँ पे, ड्रीम सेतु एजुकेशन में। और मैं हूँ आदर्श उपाध्याय। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, विशेषण, उसके भाग, उसकी अवस्थाएं। आज हम लोग शुरू करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, जिसको अपने हिसाब से बदल नहीं सकते। तो उसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि अव्यय का रूप किसी भी स्थिति में वैसा का वैसा बना रहता है। ठीक। और इसके चार भेद होते हैं, चार प्रकार होते हैं। किसके? अविकारी शब्द के। पहला प्रकार क्या है? क्रिया विशेषण। पहला प्रकार क्रिया विशेषण। दूसरा, पहला क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। दूसरा क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक। ठीक। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। चौथा विस्मयादि बोधक। विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। ठीक। चलिए, अब आते क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? हमने विशेषण पढ़ते समय क्या पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? क्रिया की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं तेज दौड़ता हूं। दौड़ता मैं, इधर देखिए, मैं तेज दौड़ता हूं। मैं तेज दौड़ता हूं। ठीक। मैं तेज दौड़ता हूं। अब यहां पे दौड़ना क्या हो गया? दौड़ता हूं यानी दौड़ना क्रिया हो गया हमारा। तेज विशेषण कि अब यह किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की, ना कि मेरी। दौड़ने की, कि तेज दौड़ता। तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब ये अविकारी कैसे? इसको हम बदल नहीं सकते। राम तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीता तेज ही दौड़ती है। सीता तेज दौड़ती है, राम भी तेज दौड़ता है। तो तेज में कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। चलिए, जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि राम धीरे धीरे चलता है। ठीक। मोहन 2 घंटे से पढ़ता है। मैं क्या करूं, अंदर आऊं? हाँ आ जाओ। इस टाइप के ये सब होते हैं। आइए आगे आ जाइए। क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। आइए, कालवाचक। ठीक। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भाग होते हैं। साधारण क्रिया विशेषक विशेषण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप की दृष्टि से 3 भेद। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, स्थान। देखिए इधर आइए। अर्थ की दृष्टि से 4 भेद। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। प्रयोग की दृष्टि से साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। रूप की दृष्टि से मूल, यौगिक और स्थानीय। कालवाचक का देखते हैं। इसमें जैसे आजकल, आजकल तुम नहीं दिख रहे हो। आजकल तुम नहीं दिख रहे हो, आजकल तुम नहीं दिख रही हो। आजकल में नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आजकल तुम नहीं दिख रहे हो तो आज कल ही तुम नहीं दिख रही हो, ऐसा नहीं होगा ना। परसों तुम कहाँ गए थे, परसों तुम कहाँ गई थी। तुम लगातार पढ़ती रहती हो। राम भी लगातार पढ़ता रहता है, तो लगातार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक। सीता आज आएगी, राम आज जाएगा। तो आज, ये सारी चीजें आ गई। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम देख लेते हैं। स्थिति और दशा का
स्थानवाचक। स्थानवाचक इसमें क्या है, स्थिति और दशा। स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, स्थिति। जैसे राम मेरे दाएं खड़ा है, सीता मेरे दाएं खड़ी है। राम मेरे बाएं खड़ा है, राधा मेरे बाएं खड़ी है। तो स्थानवाचक। या सर्वत, वह मेरे बहुत पास रहती है, वह मेरे बहुत पास रहता है, वह मेरे सामने रहती है, वह मेरे सामने जाता है। सब स्थानवाचक में आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाइए। अब रीतिवाचक क्या है, इसलिए क्योंकि नहीं। हाँ मैं ठीक हूं, हाँ वह भी ठीक है। हाँ सीता तुम ठीक हो, हाँ राम तुम ठीक हो। ठीक, तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गए थे। तो मैं बताया, जिसमें जहां पर कोई विकार ना उत्पन्न हो वो अविकारी शब्द, और जो क्रिया की विशेषता होता है उसको क्रिया विशेषण। अब वो परिमाण के माध्यम से बता रहा है, परिमाण के माध्यम से बता रहा है, स्थान के माध्यम से बता रहा है, समय के माध्यम से बता रहा है, कि रीति के माध्यम से बता रहा है, कोई मतलब नहीं। ठीक, चलिए परिमाण में आ जाइए कि बस अब रहने दो मैं खा चुका। ठीक, बस अब रहने दो मैं खा चुकी हूँ। ठीक, तुम काफी देर से इंतजार कर रही हो, तुम काफी देर से इंतजार कर रहे हो। ये सारे इसमें आ जाएंगे। आगे आ जाइए अब। ठीक, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण में क्या क्या आएंगे। साधारण क्रिया विशेषण, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले साधारण क्रिया विशेषण वाले क्रिया विशेषण को साधारण की। जैसे बेटा जल्दी आओ, अरे राम कहाँ चला गया, बेटा जल्दी आओ, बेटी जल्दी आओ, बेटा जल्दी आओ बेटी, ये साधारण हो गया। संयोजक में क्या, जहां आज घर है वहां किसी समय जंगल था। ठीक, जहां आज मंदिर है वहां किसी समय पहाड़ था। संयोजक, दो चीज का संयोजक जब होने लगे, जब दो चीज आपस में मिलने लगे तो संयोजक क्रिया विशेषण। आगे आ जाए, अनुबद्ध में क्या है कि यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा नहीं। यह तो किसी ने धोखा ही दिया, मैंने उसे देखा तक नहीं। क्या कहते हैं, मैं, मुझे किसी ने धोखा दिया लेकिन मैं उसे देखा नहीं। ये किसमें है, अनुबद्ध। अनुबद्ध में, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक और स्थानीय। ऐसे क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों से मेल नहीं बनते और सर स्वतंत्र होते। जैसे ठीक, दूर नहीं, नहीं तुम चले जाओ, नहीं तुम चली जाओ, नहीं तुम आ जाओ, नहीं तुम मत आओ। ठीक, आगे अचानक से वह गिर गई, अचानक से वह गिर गया, अचानक से वह चली गई, अचानक से वह चला गया। आगे आइए, यौगिक में आ जाते हैं, धीरे धीरे चलो, भूल से मैं नहीं आ पाई, भूल से वह नहीं आ पाया। ठीक, यहां पर राजू बैठा था, यहां पर सीता बैठी थी। ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं उनको क्या कहते हैं, स्थानीय। जैसे राक्षस मुझे क्या खाएगा। ठीक, चोर पकड़ा हुआ आया, यानी कि कहीं तो पकड़ा गया है अब आया है। ठीक, लड़का उठकर भागा, पहले कहीं पे था अब भाग गया। संबंध बोधक में आ जाते हैं, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय या अविकारी शब्द। जैसे श्याम के बिना राधा अधूरी है, और राधा के बिना श्याम अधूरा है। राम के बिना सीता अधूरी है, और सीता के बिना राम अधूरा है। तो संबंध जहां दिखाया जा रहा है, राम सीता का संबंध दिखाया जा रहा है, राधा श्याम का संबंध दिखाया जा रहा है। मेरे बिना तुम अधूरी हो, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। चलिए अब अर्थ के आधार पे आ जाते हैं। अर्थ के आधार पे बाप रे बाप, तेरा भेद है। आगे पीछे कोई प्रकरण का नाम हो गया, ठीक है। देखिए इसमें कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यक्तिरेकवाचक, व्यतिरेकवाचक,
विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। ये सब किस में आएंगे? अर्थवाचक। मतलब कि सारा चीज इसमें आ गया, चाहे स्वाधीन हो, परतंत्र हो, अतिरिक्त हो, अलावा, जान, बेटा, बेटी, विषय, कुछ भी डाल दो, सब अर्थ के आधार पर आ जाएंगे। ठीक। अब आ जाती है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? दो भेद, संबंध, अनुबंध। ठीक। जैसे व्यायाम से पहले मेरा शरीर बहुत मोटा था, जब से व्यायाम करने लगा तब से पतला हो गया हूं। संज्ञाओं की विभक्ति के बाद प्रयुक्त होता है किताब के बिना। आगे आ जाइए, ये संज्ञाओं की विकृत के रूप के बाद किनारे तक सखियों सहित कटोरे भर। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के दो भेद होते हैं, मूल संबंध बोधक और बिना पर्यंत पूर्वक आदि। समुच्चय बोधक पे आ जाइए। अब समुच्चय बोधक में क्या क्या है? यह एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। जैसे राम खाता है और श्याम खेलता है तथा राधा पढ़ रही है। सूर्य निकला और पक्षी उड़ने लगे। सूर्य निकला और पक्षी, जैसे सूर्य निकला एक वाक्य, पक्षी उड़ने लगे दूसरा वाक्य, लेकिन जब बीच में और जोड़ दिया गया तो मैं पढ़ता हूं और तुम नहीं पढ़ती हो। तुम नहीं पढ़ती हो अलग वाक्य है और मैं पढ़ता हूं ये अलग वाक्य, तो बीच में और जोड़ दिया गया, तो मैं पढ़ता हूं और तुम नहीं पढ़ती हो। ठीक है, चलिए। आंधी आई और धूल उड़ने लगा। समुच्चय बोधक में अलाम, समुच्चय बोधक में आप देख लीजिए दो भेद हैं इसके। ठीक। समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। संयोजक और वा एवं तथा आदि, विभाजक या वा अथवा क्यों, मतलब कुछ भी इसलिए सो होता है, जैसे ऊपर हम लोग देख के आए हैं। आइए दूसरा व्याधिकरण देख लेते हैं। इसमें क्या व्याधिकरण में? व्याधिकरण, जिन पदों या अव्ययों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक अधिक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण समुच्चय। इसके चार उपभेद भी हैं। का क्योंकि, जो कि, इसलिए आदि। उद्देश्यवाचक कि, जो कि, आदि आदि। ठीक। स्वरूप, जो, अर्थात, जो कि, ऐसा वैसा, ये सब इसमें आ जाएगा। चलिए अब आगे आ जाइए विस्मय बोधक। विस्मय का अर्थ आश्चर्य। ठीक। जैसे बहुत खुशी की बात है, अरे वाह क्या हो गया, अरे वाह बहुत अच्छा, तो ये विस्मय, आश्चर्य। और शोक भी इसमें आता है, अरे जैसे कहते हैं, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे वह मर गया, तो इस तरीके से। चलिए आगे पांचवा पे निपात। निपात वैसे पूछा बहुत कम जाता है और इसको अविकारी शब्द में रखा भी नहीं जाता, लेकिन कुछ विद्वान रखते हैं तो इसलिए इसको देख लिया जाए। किसको? निपात। निपात। ठीक। वाक्य में किसी शब्द के अव्यय लगकर विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ के लिए होता है। जैसे क्या आप सुन रहे हैं, तो मैं पूछूं क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, इस बात को तो एक मूर्ख भी जानता है। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि अरे आदर्श भाई ये चीज जानते हो, तो मैं कहूं इसको तो यार एक मूर्ख भी जानता है। ठीक। या कोई हमसे कहे कि अच्छा ये मैं एक चीज मैं आज देखा, अरे ये तो कोई भी जानता है। मतलब एकदम पूरा जनरलाइज कर देना किसी चीज को। और देखिए क्या आप सुन रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या आप सुन रहे हैं, कि मतलब आप सुन रहे हैं या नहीं मैं जो कह रहा हूं। वह गया होता तो काश ऐसा नहीं होता। इन सब सारी चीजों में इसके आ जाते हैं। ठीक। चलिए आज यहीं तक हमारा विकारी शब्द पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। और जिसको जुड़ना है ड्रीम सेतु एजुकेशन चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। ठीक। और सीटेट ठीक, टेट, DSSB, PRT, TGT
पीजीटी, यूपी पुलिस। ठीक, आगे आइए, यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ, और यूपी एचईएससी। इतने कोर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लक्ष्मी नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मी नगर। ठीक, लक्ष्मी नगर में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ड्रीम सेतु एजुकेशन, ड्रीम सेतु एजुकेशन। ठीक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।